हेलो एवरीवन। डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट एंड मेजरमेंट के मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे लास्ट वीडियोस में। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, इनसे रिलेटेड है और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज देखिए एरर एनालिसिस। एरर में मैंने आपको एरर इन मेजरमेंट्स में जो पिछला लास्ट वीडियो बनाया था उससे मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, सिस्टमेटिक एरर क्या है और उनको कैसे दूर करते हैं, कैसे मिनिमाइज किया जाता है सारे एरर को, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज हम एरर एनालिसिस के ही पार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ चीज़ों के बारे में और जानेंगे। जैसे पहला होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का दूसरा नाम है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये आपको किसी बुक में ज़्यादातर वैसे तो मिलता यही है, बस ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होता है, चलिए समझिए उसको। मीन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स। ऑल रीडिंग्स मतलब आप कोई रीडिंग निकाल रहे हैं किसी के मामले में, मान लीजिए आप रॉड का लेंथ निकाल रहे हैं और 5-6 लेंथ आ गए, ठीक है, या n लेंथ आ गए, तो उनका मीन निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सिंपल है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा इसको। तो मीन वैल्यू क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एवरेज ऑफ ऑल रीडिंग्स। जैसे एग्जाम्पल में लेट A1 A2 AN आर द रीडिंग्स। ये रीडिंग्स हैं, आर द रीडिंग्स। अब मान लीजिए ये रीडिंग्स किसी के भी हैं, वॉट एवर, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, मास हो सकता है, ठीक है, किसी का रीडिंग है। देन मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू क्या होगा, देन मीन वैल्यू इज, तो यहां पे हम निकालेंगे ए मीन, ए मीन, ए थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, ए मीन, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक, और डिवाइड बाई n, ये हो गया ए मीन। तो अगर आपको मीन वैल्यू निकालना है तो आप ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो अब इसको देखिए, हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये चीज़ आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में 9th में कि ऊपर वाला जो पार्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग समेशन में i = 1 to n, और यहाँ पे a सब a है ना, और 1 2 3 की जगह i, और अपॉन सब नीचे n है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया am। अब आप देख सकते हैं ये am का वैल्यू आ गया। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, समेशन i = 1 to n, ठीक है। तो ये हो गया मीन वैल्यू आपका। इसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर आता है रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मीन वैल्यू आपको समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ रहा है, ये समेशन वाला पार्ट, तो मैं आपको समझा दूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे अगर आपको समेशन वाला पार्ट नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे समेशन i = 1 to n और ai, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि i का वैल्यू 1 से लेकर n तक है, 1 2 3 4 5 n तक है। तो आप i, ये समेशन मतलब प्लस, आप i का वैल्यू यहाँ 1 रखो तो a1 आया, और प्लस अब i का वैल्यू 2 रखो तो a2 आया, प्लस 3 रखो a3 आया, प्लस डॉट कहाँ तक रखना है, n तक रखना है, तो प्लस an। तो ये देखिए समेशन का फॉर्म ये आ गया कि नहीं वापस। तो इसी फॉर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर में। याद रखना, मीन वैल्यू निकालना आपको समझ में आ गया। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 4-5 रीडिंग दी हुई है, मान लीजिए 5 बच्चे हैं और एक का मास है 20 kg, ठीक है, एक का मास है 30 kg, एक का मास है 40 kg, और एक का मास वंस अगेन है 30 kg, ठीक है, और एक का मास वंस अगेन ले लेते हैं 25 kg, चलिए ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये 5 बच्चे हो गए और इनका मास गिवन है, तो आपको मीन निकालना है कि इन बच्चों के मासेस का मीन क्या होगा। तो ए मीन इक्वल्स टू, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो सारे वैल्यूज ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 25, ठीक है। और डिवाइड बाई कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, तो डिवाइड बाई 5, ये देखिए मीन निकल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 30 50 40 90 30 120 145 और अपॉन 5, तो आपने डिवाइड कर दिया, 5 2 जा और 5 9 जा, ठीक है। तो इसका मतलब सबका एवरेज आया 29 kg। तो एक एवरेज मास बच्चों का 29 kg है। तो मीन निकालना समझ गए आप। तो जितने भी नंबर्स दिए हो सबको प्लस करके और जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, मीन हो गया, ठीक है। अच्छा, मीन के बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखिए यहां पे, एब्सोल्यूट। अब थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं आप। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर ये है द मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड each individual value, each individual value is known as absolute error, is known as absolute error। चलो समझते हैं इसका क्या मतलब है भाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, ये देखें, ये है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऐसे होता है ना, दो मॉड ऐसा लाइन लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मीन वैल्यू का डिफरेंस माइनस ईच इंडिविजुअल वैल्यू, ये देखिए ईच इंडिविजुअल वैल्यू। तो पहले मैंने A1 को माइनस किया, फिर AM माइनस A2 को माइनस किया, मेरी बात समझ रहे हैं, फिर AM माइनस A3 को माइनस किया, फिर डॉट 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 AM माइनस AN को किया। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये मीन वैल्यू है, ये सब मीन वैल्यू है। और मीन वैल्यू में देखो क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड है, ऐसे दो लाइन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इन दोनों को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव। अगर इन दोनों को माइनस करने पर कोई वैल्यू माइनस में आ गई अंदर, मान लीजिए दोनों वैल्यू को माइनस करने पे आया -6, तो -6 इसके अंदर तो जब मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो माइनस नहीं रहेगा, तो वो प्लस हो जाएगा। चलिए अभी बाद में हम उसको और देखेंगे, लेटर ऑन समझेंगे। तो ये देखिए AM माइनस A1 को एब्सोल्यूट में लिखते हैं डेल्टा A1, ऐसे ही इसको भी लिखते हैं। तो ये A2 को माइनस किया है तो ये डेल्टा A2, ये A3 को माइनस किया है तो डेल्टा A3, और डॉट 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 इसको माइनस किया है तो ये डेल्टा AN। इतना क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN, ये सब क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है। इतना समझ में आया। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही सारे इंडिविजुअल वैल्यू को मीन में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अभी इससे पहले एग्जांपल में मीन कितना आया था, 29 kg आया था। तो 29 kg में वो पांचों वैल्यू माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आ जाएंगे वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अभी एग्जांपल से भी समझेंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पहले ये सब चीज़ समझ लीजिए फिर, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने पर, मतलब मीन वैल्यू को अलग अलग नंबर से माइनस करने पर आपको एब्सोल्यूट एरर आता है। इतना ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा मीन एब्सोल्यूट एरर में। मीन एब्सोल्यूट एरर ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप समझते चलिए। जैसे ही एग्जाम्पल आएगा पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां मैं मीन लगा देता हूं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो मीन का मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज ऑफ या अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, अरिथमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट रीडिंग्स
ऑल एब्सोल्यूट रीडिंग्स या एब्सोल्यूट एरर रीडिंग्स, जितने एब्सोल्यूट एरर के रीडिंग्स आए थे उन सबका एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे? देखिए एब्सोल्यूट रीडिंग क्या क्या आया था पहले बताइए। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, क्लियर हुआ? और डिवाइडेड बाई n, यही तो एवरेज है। और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा A मीन। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं एक चीज आप देखेंगे, अगर मीन नहीं लिखा होगा ना तो ऐसे बार लगा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऐसे बार लगा है तब भी उसको मीन बोलते हैं, और अगर बार नहीं लिखा है मीन लिखा है तो भी काम बन जाएगा अपना। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा डेल्टा A मीन, तो ये हो गया आपका एवरेज। जहां पे मीन वैल्यू लग जाए, अभी आपने मीन का मतलब देखा था ना, सबको ऐड करके डिवाइड बाई n। अब इसको बताइए कैसे लिख सकते हैं? तो समेशन में लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ी देर पहले भी समझाया था। तो i इक्वल्स टू 1 to n है ना, और डेल्टा A और 1 2 3 की जगह i और डिवाइड बाई n। तो ये देखिए ये आ गया डेल्टा AM, या यहाँ पे m लिखे, यहाँ पे बार लगाइए, समझा दिया ना मैंने आपको। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो याद रखिएगा डेफिनेशंस वगैरह देख ही रहे हैं, कितना सिंपल सिंपल है, छोटा छोटा एक एक दो दो स्टेप में है कि नहीं? अच्छा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है रिलेटिव एरर। अगला है रिलेटिव एरर। सब बहुत सिंपल है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, थोड़े मेहनती हो, दिल से पढ़ाई करते हो तो आपके काम आएगा। अदरवाइज तो कोई भी चीज़ है बच्चों हार्ड ही लगता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पहली बार में लगेगा बहुत हार्ड है, पता नहीं क्यों मैंने ले लिया साइंस। बट एक्चुअली में अगर आप मेहनत करते हो तो आई डोंट थिंक कि फिजिक्स से सिंपल और फिजिक्स से हार्ड कोई चीज़ है। तो सिंपल उनके लिए है जो हार्ड वर्कर हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, चलिए समझ लीजिए रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर बहुत ही सिंपल है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द, किसका किसका रेशियो है? टू द मीन वैल्यू, टू द मीन वैल्यू, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो यहां हम लिख सकते हैं रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देखिए, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A और यहाँ पे m, और अपॉन मीन वैल्यू AM। यही था ना मीन वैल्यू स्टार्टिंग वाला जो पहले सिखाया था। तो देख लीजिए इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो ठीक है, इतना समझा ना, क्लियर है? ओके, तो कितना सिंपल है आप देखिए। तो ये हो गया रिलेटिव एरर। अब आता है परसेंटेज एरर में। एक होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो ये बहुत ही सिंपल है। रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर, बाय 100%। 100% से रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया परसेंटेज एरर। तो यहाँ परसेंटेज एरर क्या लिखेंगे? परसेंटेज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू, तो रिलेटिव एरर कितना था? डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100%। ठीक है, तो ये देखिए ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया। इतना समझा? यही है ना रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को मैंने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहते तो लिख लेते रिलेटिव एरर, ऐसे भी लिख सकते थे, ये रिलेटिव एरर इंटू 100%, या रिलेटिव एरर का वैल्यू लिख दीजिए तब भी वही है। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा ये परसेंटेज एरर हो गया और ये रिलेटिव एरर।
अगर आप चेक करो तो बहुत ही सिंपल है। अब एग्जाम्पल से देखिए कैसे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एरर निकालना बहुत ही सिंपल है, फिर जब कॉम्बिनेशंस आएंगे तब वो थोड़े से टिपिकल लगेंगे, थोड़े से। और याद रखना बच्चों, नेक्स्ट वाला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट वाला लेक्चर जो सिखाए जाएंगे वो नीट में और IIT JEE में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, मान लीजिए आप रॉड का लेंथ चेक कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए आप किसी रॉड का लेंथ चेक कर रहे हैं, रॉड का लेंथ, ठीक है, रॉड का लेंथ चेक कर रहे हैं। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और आपसे कहे कि उसको एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखिए, एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखिए, तो टर्म का मतलब होता है जो वैल्यू होगी a, मतलब रॉड का जो रियल लेंथ होगा a और प्लस माइनस डेल्टा a, याद रखना a प्लस माइनस डेल्टा a। तो इस टर्म में हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर के, एब्सोल्यूट एरर के मतलब टर्म इन एब्सोल्यूट एरर। और अगर आपसे कहते हैं टर्म इन परसेंटेज एरर, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर हो जाएगा, टर्म इन परसेंटेज एरर। याद रखिएगा, अगर कहता है टर्म को परसेंटेज एरर में लिखिए तो a प्लस माइनस और यहाँ पे वो परसेंटेज एरर जो भी आया होगा वो यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अभी इसमें आपको थोड़ा डाउट आएगा। अब चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कैसे होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। चलिए मान लेते हैं कि एक रॉड है और उसके लेंथ को मेजर करने को दिया गया 4-5 स्टूडेंट्स को। तो एग्जाम्पल में चलिए रॉड नहीं लेते हैं, एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को जो है नोटिस किया जा रहा है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। तो चलिए एक स्टूडेंट ने टाइम पीरियड पहला निकाल दिया, T1 निकाल दिया उसने। चलिए और साइड से यहाँ सॉल्व करते हैं जिससे अच्छे से आप एक एक स्टेप समझ पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन में पहले स्टूडेंट ने क्या समझा, पहले स्टूडेंट ने टाइम पीरियड निकाला T1, वो निकला 2.50 सेकेंड, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने टाइम पीरियड निकाला, वो निकला 2.35 सेकेंड। एक और स्टूडेंट ने निकाला T3 और वो निकला 2.45 सेकेंड। मतलब टाइम पीरियड चेक किया जा रहा है। सिंपल पेंडुलम होता है ना, ऐसा लटकता रहता है, ठीक है, एक बॉब, और उसको आप ऐसे खींच के छोड़ देते हैं तो ऐसे चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, तो क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा सर स्टूडेंट इतना अलग अलग क्यों ला रहे हैं, वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है। तो सीधी सी बात है, कोई स्टूडेंट बार बार स्टूडेंट बदल बदल के एक्सपेरिमेंट अगर कर रहा है तो एक स्टूडेंट उसको थोड़ा ज़्यादा खींच दे रहा है, एक स्टूडेंट थोड़ा कम खींच रहा है, तो उसमें टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के थोड़ा अलग अलग आ रहा है क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट लोग पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। एक और स्टूडेंट ले लेते हैं T4, चलिए एक और स्टूडेंट ले लिया तो यहाँ पे आ गया, चलिए मान लीजिए 2.150 आ गया। T5 ले लिया तो T5 वाला भी 2.30 सेकेंड आ गया। तो चलिए इतने लोग टाइम पीरियड मेजर कर रहे थे, तो 5 स्टूडेंट ने चलो टाइम पीरियड निकाला, उसका अलग अलग टाइम पीरियड आया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा फाइंड पहला मीन वैल्यू फाइंड कीजिए, मीन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। दूसरा एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कीजिए, एब्सोल्यूट एरर। तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, समझ रहे हैं। फिर चौथा आपसे पूछेगा रिलेटिव एरर फाइंड आउट कीजिए, रिलेटिव एरर। क्लियर हो रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज एरर निकालिए, और 6 पूछा जाएगा कि इनको प्रॉपर टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, बस इतना ही बोल देगा। तो एक्सप्रेस इन प्रॉपर टर्म्स ऐसे भी कह देता है, तब भी हम काम चला लेंगे, डोंट वरी, इसको हम बाद में समझेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए तो पहले निकालते हैं मीन वैल्यू, यहाँ पे आ जाते हैं सोल्यूशन में। चलिए देखिए सोल्यूशन,
तो पहले का सोल्यूशन क्या चाहिए, मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू आपको सारे टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड का मीन क्या होगा, टी एम, या अगर मीन नहीं लिखना है तो बार भी लगा सकते हैं, बताया था ना मैंने। तो चलिए आपने मीन लिख के किया है तो मीन लिख के करते हैं। तो टी एम क्या हो जाएगा बताइए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाई कितने लोग हैं, 5। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए टी एम इक्वल्स टू, बताइए T1 कितना, 2.50 प्लस और कितना 2.35 और 2.45 प्लस 2.50 और प्लस एक और ऐड कर लेते हैं 2.30 डिवाइड बाई 5। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे से इससे अच्छा यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 0 5, तो 5 5 10, ठीक है, और 5 1 6, 3 9, 13, 5 18, 3 21। ठीक है, एक बार फिर से ऐड कर लीजिएगा, 5 5 10 हो गया यहाँ पे, 1 5 1 6, 3 9 4 13, 5 18, 3 21, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12.10 इतना आ गया। ठीक है, तो ये है आपका टी मीन, और डिवाइड बाई अभी तो 5 बाकी है ना, तो चलिए डिवाइड करिए कैसे होगा। चलिए, तो 5 2 10 और 5 4 और फिर 5 2 इतना आया। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इतना ही आएगा 2.42। तो ये आ गया आपका टी मीन, ये आंसर आ गया पहले का। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होगा मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कभी यहाँ ऐसा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा नंबर हो जो 5 को और आगे, चलिए यहाँ पे डिवाइड किया और मान लीजिए कि 2 नंबर और आ गए, 3 4 करके 2 नंबर और आ गए। मान लीजिए लास्ट में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप 5 से इसको डिवाइड करते, वैसे तो डिवाइड किया तो यहीं तक आया ना आंसर। चलो मान लो अगर 2 नंबर और आता तो क्या टी मीन यही आंसर होता? नहीं, तब हम सिग्निफिकेंट काउंट करते। सिग्निफिकेंट नंबर आप देखो, इसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किसका है, तो आप देख सकते हैं सबसे मिनिमम। वैसे आप कर क्या रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस में आपको याद होगा सिग्निफिकेंट में मैंने बताया था कि मिनिमम डेसिमल किस में है, तो आप देख सकते हैं सब में 2 डेसिमल वाले प्लेसेस हैं, देखिए है कि नहीं। और टोटल कितने लोग हैं, तो 3 है। तो कहने का मतलब है टोटल 3, मतलब 3 इसमें 3 इसमें, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन हमको डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेस तक जाना है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डेसिमल के 2 नंबर अकॉर्डिंग जाते तो हमको ये दोनों छोड़ना पड़ता, राउंड ऑफ करना पड़ता, और राउंड ऑफ का रूल मैंने बता ही दिया है। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ डिवीजन करते हुए 1-2 नंबर और आ जाते हैं, और आप जब देखेंगे तो आंसर ये दोनों नंबर हटा के लिखे होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल अप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कोई डाउट है तो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और बहुत खास लेक्चर बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं। मीन वैल्यू आ गया, अब एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो याद रखना टी मीन का वैल्यू 2.42 आया, ठीक है। तो चलिए दूसरा निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए, एब्सोल्यूट एरर का अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन क्या पढ़ा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितना 2.42 है ना, माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। तो एक काम करते हैं, आपको पैटर्न सिखाने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, टी मीन माइनस T1 इक्वल्स टू, यहां पे भी टी मीन माइनस T2, समझ रहे हैं। तो ऐसे सब लिखेंगे, टी मीन माइनस T3 T4 T5, पूरा ऐसे ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो टी मीन माइनस T1, तो यहाँ पे TM, वैसे आपको मालूम है कि इन दोनों को माइनस करने पे क्या आता है, डेल्टा T1 डेल्टा T2। तो चलो माइनस भी कर लेते हैं ना ऐसे। तो डेल्टा T1 का वैल्यू कितना आया, TM कितना है 2.42 माइनस पहला कितना है 2.50, ठीक है। चलो बताओ
तो ये माइनस करने पे आएगा 0.08, 0.08 आएगा, आप माइनस करके देख लो, और वो भी माइनस में आएगा, मतलब -0.08। इतना क्लियर हुआ? चलिए सॉल्व करने के लिए अब ये सब चीज़ें मैं रब कर देता हूँ, ये आप नोट कर लेंगे, मुझे तो याद है क्या क्या फाइंड करना है, तो मैं ये सब भी रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए समझिए अभी, तो वैल्यू रब नहीं करता हूँ, वैल्यू काम आएगा अगर कहीं भूल गए तो पहला आपको ये देखिए क्या मिला, तो डेल्टा T1 इक्वल्स टू, तो ये माइनस में आया ना, दोनों माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमको लिखना प्लस में है, तो 0.08, तो डेल्टा T1 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही डेल्टा T2 का भी निकाल लें, तो अब देखिए अब थोड़ा फटाफट निकाल लेते हैं, तो डेल्टा T2 क्या होगा, Tm माइनस T2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी इनको माइनस करके फटाफट T1, डेल्टा T2 इन सब का वैल्यू निकाल लीजिए बस। तो डेल्टा T2 कितना आएगा, Tm माइनस T2, तो Tm कितना है 2.42, और माइनस T2 कितना था, तो T2 था 2.35, ठीक, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो कोई भी चीज़ अगर माइनस करने पे माइनस में आई तो भी प्लस में लिखना है, प्लस में आया तो भी प्लस में लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना। तो 2.42 में 2.35 माइनस कर दो, तो चलो देखते हैं कितना आया, यहाँ पे 35 माइनस करेंगे तो आई थिंक 0.07 आएगा, तो ये आएगा 0.07, ठीक है। तो देख लीजिए पहले का आंसर आया 0.08, दूसरे का आया 0.07, ठीक। चलिए और आगे चेक करिए, T3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, T3 का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे निकालता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब T3 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा T3 का, तो T मीन माइनस T3, तो T मीन कितना है 2.42, और माइनस T3 कितना है 2.45, तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 0.03 माइनस में, लेकिन बाहर आएगा तो प्लस में, तो 0.03, ये लिखिए डेल्टा T3 का वैल्यू आ गया, ठीक है। इधर डेल्टा T2 आ गया, डेल्टा T1 आ गया, अब कौन बचा, अब बच गया T4, तो डेल्टा T4 इक्वल्स टू, एक बात बताओ, डेल्टा T4 2.50 है और T1 भी 2.50 है, तो मतलब डेल्टा T1 और T4 का आंसर सेम आएगा ना, तो 0.08 ही लिख लिया, ठीक है। और T5 निकाल लो, तो डेल्टा T5 इक्वल्स टू T मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब T5, तो T मीन कितना था 2.42 था, और माइनस 2.30, और इसको ये देखो 2.30 है ना, ये इक्वल में, अब इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2.42 माइनस, तो ये आ गया 12, तो 0.12, ठीक है, और इनको हटा दीजिए तो सिर्फ इतना ही आ गया, और ये सब सेकेंड्स हैं, तो इसका मतलब आपके जितने भी आंसर आ रहे हो सब सेकेंड्स में ही आ रहे हैं, याद रखिएगा, ये सारे आंसर सेकेंड्स में हैं, ठीक है, ये सब सेकेंड है, क्लियर। चलिए ये देखिए डेल्टा T1, डेल्टा T2 ये सब आ गया, हमको चाहिए क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा हमको अच्छा एब्सोल्यूट एरर चाहिए था, तो देखिए सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए, डेल्टा T1 आ गया, डेल्टा T2 आ गया, डेल्टा T3 ये सब आ गया। अब हमको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसके लिए क्या करें, तो बस हो गया, फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा A मीन, तो यहाँ पे टाइम है तो डेल्टा T, और यहाँ पे मीन, तो डेल्टा T मीन में क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, समझ में आ रहा है, प्लस डेल्टा T4 और प्लस डेल्टा T5 और डिवाइड बाय 5। चलिए चेक करते हैं, तो डेल्टा T1 कितना आया है, डेल्टा T1 आया 0.08, तो 0.08 प्लस दूसरा कितना है 0.07 प्लस, फिर T3 कितना है 0.03, तो 0.03 प्लस, फिर से 0.08 प्लस 0.12 और डिवाइड बाय 5 आया। चलिए इसको प्लस करिए, तो प्लस करने पे देखिए 8 और 7 15 हो गए, 15 3 18, 18 8 26, मतलब 0.26 और 0.12, तो चलो ऐड कर दो, तो 6 2 8 और 3, तो 0.38 डिवाइड बाय 5, ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा तो
अब इसको भी रब कर देता हूँ, बारी बारी से सबके आंसर आते जा रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप अपने नॉलेज के लिए लिखिएगा, वो क्या, नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा कि जो टी मीन आया है, जो टी मीन आया है, टी मीन का वैल्यू वो आया है 2.42, तो याद रखिएगा एक काम आएगा, ठीक है। तो 0.38 आ गया और अपॉन 5, अब इसको डिवाइड करिए, तो देखिए डिवाइड करने पे कितना आएगा, तो ये आ गया 5 7 है ना 35 और 7 6, तो 0.76 आया, ठीक है। ये आ गया आपका डेल्टा टी मीन, डेल्टा टी मीन। तो याद रखना ये हो गया डेल्टा टी मीन। तो यहाँ पे डेल्टा टी मीन का भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ याद के लिए, तो कितना है 0.76, और ये सब सेकेंड ही आ रहे हैं, याद रखना है सब सेकेंड है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर का। क्लियर। चलिए अब क्या निकाल लिया जाए, अब निकाल लेते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो देखिए भाई रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगा दीजिए ना सीधा, तो याद रखना डेल्टा टी, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो इसको रिलेटिव एरर बोलेंगे, ठीक है। या अदरवाइज आप रिलेटिव एरर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पढ़ता है, तो डेल्टा टी इक्वस टू, इसको भी डेल्टा पढ़ता है, तो डेल्टा टी इक्वस टू, ध्यान से, डेल्टा टी इक्वस टू फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एम मीन वाला और टी एम ये मीन, ठीक, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है, लिखवाया था ना फॉर्मूला, तो डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ कितना आया, डेल्टा टी एम कितना है 0.76, 0.76 डिवाइड बाय 2.42, 2.42, तो ये आया आपका डेल्टा टी, मतलब रिलेटिव एरर आया। लेकिन इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 76/242 आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 76, ठीक है। अब याद रखना ये डिवीज़न है, और सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने बताया डिवीज़न में क्या चेक करते हैं, डिवीज़न में चेक करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें तीनों में, दोनों में सॉरी, दो, एक यहाँ दो लोग हैं ना, तो इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3, तो जो आंसर आएगा वो 2 टर्म में ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात मेरी ना समझ में आ रही हो तो आप सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिएगा, मैंने जो बताया है, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं, प्लस माइनस वाला वो, ठीक है। चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 76 डिवाइड बाई 242, तो 0 टाइम गए, फिर डेसिमल लगाया तो यहाँ 0 आ गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 टाइम्स जाएगा, हाँ 3 टाइम, तो 3 2 6, ठीक है, और 72, तो ये आ गया 4 आ गया, 10 6 5 2 3, और ये तो कैंसिल ही हो गया 34, ठीक। चलो एक और ले लेते हैं, तो यहाँ पे 0, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स जाएगा, तो बस हो गया, बस यही आंसर लाइए, इसके बाद मत जाइए। तो आपका आंसर आ गया 0.31 सेकेंड, 0.31 सेकेंड। अब अगर आपके मन में आ रहा हो सर आगे क्यों नहीं गए, तो 0.31 सेकेंड, ठीक है, ये रिलेटिव एरर आ गया आपका। अब आगे क्यों नहीं गए, तो आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि डिवीजन में मैंने बताया था प्लस माइनस में डेसिमल के बाद कम नंबर वाले ढूंढते हैं कि कितना कम प्लेसेस है, यहाँ डेसिमल बाद 2 है, डेसिमल बाद 2 है, तो ये तो बराबर है। लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का रूल अलग है, डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल सेम है। तो डिवाइड में क्या होता है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट है, तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट होगा उसी में आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, तो सबसे छोटा 2 है ना, तो 2 में ही आंसर लाना है, इतना क्लियर। अब आ जाइए परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर भी निकाल लीजिए। तो देखिए परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर डेल्टा टी इंटू 100%, है ना। तो रिलेटिव एरर कितना है 0.31 और इंटू 100%, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 31%। तो इसका मतलब टाइम में इतने का एरर आया। अब एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव का मतलब ये कि माइनस में अगर आया है तो आपने कम मेजर किया होगा, प्लस में आया तो ज़्यादा मेजर किया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। तो इतने आंसर के बाद अब एक लास्ट में मैंने क्या लिखवाया था, एक्सप्रेस इन प्रॉपर टर्म्स। तो प्रॉपर टर्म क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो एक्सप्रेशन इन एब्सोल्यूट एरर, एक्सप्रेशन इन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस करें
तो देखो याद रखना, इसको लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा टी मीन, ये चीज ये कभी भूलना मत। तो यहां पे आ गया टी का वैल्यू कितना आया था, याद रखना ये टी मीन है ये, ठीक है। तो टी मीन कितना आया था 2.42, तो 2.42 और प्लस माइनस डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 0.31, तो 0.31 सेकेंड्स, ये पूरा सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया है ना। और परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे, परसेंटेज एरर के फॉर्म में कैसे करेंगे एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस इन परसेंटेज एरर। तो कैसे करेंगे, तो यही सेम टी एम प्लस माइनस परसेंटेज और इनटू सेकेंड, परसेंटेज एरर याद रखना। तो टी एम कितना है 2.42 और प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है 31, तो 31% यही साथ में लिखिए और फिर इसके बाहर जाके यहां सेकेंड लिखिए। इतना क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फाइनल क्लियर कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सब चीजें क्या होती हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जिसे फटाफट हम लोग सॉल्व कर लें और सिर्फ 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई लेंथ आप मेजर कर रहे थे, और वो लेंथ आ गया आपने 1.0 लिया है, और एक आया है 2.1 लिया है, एक आया है 3.2, एक आया है 2.5, ठीक। चलिए इतने ही नंबर लेते हैं, 4 नंबर। तो अब क्या करेंगे, ये 4 नंबर हैं, कोई आप मेजरमेंट ले रहे थे, अगर मीटर में आया है तो सब मीटर में, और अगर टाइम आप ले रहे थे तो सेकंड में, मास ले रहे थे तो ग्राम, केजी, जो भी आपका मन करे। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ना तो ग्राम टाइम कुछ नहीं, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए पहला हमको क्या निकालना है, मीन वैल्यू। तो चलिए मीन वैल्यू यही निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ए एम इक्वल्स टू, ये सबको क्या करें, ऐड कर दें, बात समझ रहे मेरी। तो मीन वैल्यू में क्या करेंगे, ए मीन इक्वल्स टू, तो 1.0 प्लस 2.1 प्लस 3.2 प्लस 2.5 और डिवाइड बाई 4, ठीक है। चलिए बताइए, ऐड कीजिए तो कितना होगा, 0 1, तो 2 1 3 और 5 8, 1 2 1 3 3 6 2 8, 8.8/4, ठीक। तो ये तो डिवीजन जो है बहुत इजीली हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं नंबर थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि कुछ अलग भी तो आना चाहिए, नहीं तो उसमें भी डिवाइड हो गया था, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें नंबर वापस से मैं ले लेता हूँ 2.3। अब देखते हैं कितना आता है। तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 आया, ठीक है। और 1 2 1 3 3 6 2 8, 8.6। अब डिवाइड करिए तो ये आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा, 2.15 आया, ठीक। लेकिन आंसर किस में लिखना है, तो सीधी सी बात है, डेसिमल में। आप देखिए प्लस कर रहे हैं ना, प्लस और फिर डिवाइड, तो याद रखना तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आप चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस के बाद डिवाइड है, ये डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो डिवाइड में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आप चेक करेंगे, नंबर्स में चेक करेंगे। नंबर्स में इसको मत देखिएगा यहाँ 4 है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अगर लास्ट वाले में किया है तो तब भी कंफ्यूज मत होना, इसको हम चेक करके नहीं करेंगे, बल्कि हम नंबर्स को देख के करेंगे। तो नंबर बताइए कितने नंबर है, 2 2 2, सब में 2 2 नंबर है, तो ये भी 2 नंबर में आंसर लाएंगे। तो 2 ये 5 है, तो 5 हटाएंगे राउंड ऑफ, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये 2.2। तो फाइनली ए एम का वैल्यू आ गया 2.2, ये आंसर हो गया, ठीक। अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंफर्म हो रहा है तो आप वापस से सिग्निफिकेंट फिगर पहले चेक कर लीजिए। जो मैंने वीडियो बनाया, बहुत टॉप मोस्ट वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक एक चीज। चलिए तो 2.2 आ गया, ठीक है। अब मीन वैल्यू निकल गया 2.2। अब क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो इसको रब कर दें, एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। तो 2.2 आया है, याद रहे। तो देखो डेल्टा, ये भी हटा देते हैं, 2.2 आंसर आया है, मत भूलना। तो डेल्टा A1 कितना होगा, ए मीन माइनस A1, ठीक। तो ए मीन का वैल्यू कितना है 2.2 और माइनस A1 का वैल्यू कितना है 1.0, तो माइनस करने में कितना है 1.2 है, तो 1.2, एक ही आंसर आ गया। डेल्टा A2 का वैल्यू कितना होगा, ए मीन माइनस A2, तो 2.2 माइनस A2 कितना है 2.1 है,
तो इसको माइनस करो, कितना आएगा 0.1 आएगा। ठीक है, फिर आइए डेल्टा A3, तो डेल्टा A3 में A मीन माइनस A2, तो A मीन कितना है 2.2 आया था, माइनस A2 कितना है 3.2 है। तो इसको माइनस किया तो देखना ये माइनस करोगे तो माइनस 1.0 आएगा, लेकिन आपको याद है मैग्नीट्यूड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ बाहर 1.0 ही लिख देंगे प्लस में। ठीक है, डेल्टा A4 तो A मीन माइनस A, यहाँ A2 नहीं, यहाँ A3 होना चाहिए, और यहाँ A4। ठीक है, तो A मीन कितना 2.2 और माइनस 2.5। वंस अगेन आप देखिए छोटा ही बड़ा है तो माइनस में आएगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही लिखना है तो 0.3। तो ये आ गया आपका क्या मीन एब्सोल्यूट, सॉरी ये आया एब्सोल्यूट एरर, ये है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, तो रूल तो याद ही है आपको, डेल्टा A मीन तो A1 डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 और डिवाइड बाई 4, यही है ना। चलिए डेल्टा A1 कितना है, तो 1.2 प्लस 0.1 प्लस 1.0 प्लस 0.3 और डिवाइड बाई 4। तो चलिए ऐड कीजिए, तो यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, 3 6, तो पॉइंट का 6, 1 2 तो 2 ही है 2.6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए तो पॉइंट 0.65। ठीक है, 0.65। लेकिन आंसर किस में लिखेंगे आप, देखिए आंसर किस में लिखेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आ रहा है ना, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस आना चाहिए, यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेस आ रहे हैं, तो आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस में मत लिखिए, आप डेसिमल के बाद एक ही प्लेस में लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा AM है ना। हाँ तो ठीक है, तो आप ये 5 हटा दीजिए, ये 6 है, लेकिन मैंने आपको एक स्पेशल रूल बताया था, तो ये 0.7 हो जाएगा, तो फाइनली आ गया 0.7। ठीक, अच्छा अब ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखना। अब क्या पता करना है, रिलेटिव एरर पता करना है ना। तो ये देखिए अब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा A निकाल लेंगे, तो डेल्टा A का मतलब क्या, A मीन अपॉन AM। तो डेल्टा A मीन अभी अभी आया कितना 0.7 और AM कितना आया था 2.2, तो 2.2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ प्लस करते हुए हम 2.6 आए थे। ठीक है, लेकिन डिवाइड करते हुए हम डेसिमल के एक ही प्लेस तक जाएंगे, 2 प्लेस तक नहीं जाएंगे, ये मैंने बताया था आपको। क्लियर हुआ, क्योंकि डेसिमल के एक ही प्लेस तक हमारे पास वैल्यू है ना। तो फिर आगे चलिए 0.7 2.2, अब इसको भी आपको डिवाइड करना है, तो 7/22 हो गया। ठीक है, तो 7 में डिवाइड कर दीजिए, 7 को 22 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.366, तो 0.3 आप ले सकते हैं। और इन दोनों में सबसे कम, अब देखिए 0.7/22, तो इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, 7 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ 3 तक। अच्छा एक और स्टेप जाइए, क्या पता इसके आगे कोई राउंड ऑफ वाला वैल्यू आ जाए, तो ये कैंसिल हुआ, डेसिमल ये 0 तो 1 तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर 0.3 आ गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर वो सब पॉइंट नहीं समझ में आ रहे कि मैं 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जरूर देखिए। अब यहाँ पे 0.3 आ गया डेल्टा का वैल्यू, मतलब रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर निकाल लीजिए, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, जितना रिलेटिव एरर आया है मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% आ गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब इनको टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो टर्म्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही सिंपल हो गया। टर्म्स में एक्सप्रेस करना बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे, अगर एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए मीन और प्लस माइनस डेल्टा ए मीन था, है ना। परसेंटेज एरर में लिखेंगे तो ए मीन
और प्लस माइनस परसेंटेज एरर लिखेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो ए मीन कितना था 2.2 और प्लस माइनस इधर कितना आया 0.3 आया, तो 0.3 ये आ गया। और इधर ए मीन 2.2 और प्लस माइनस ये 30% आया, तो 30% ये आंसर हो गया। तो याद रखना प्लस माइनस में आप एब्सोल्यूट एरर वाला टर्म्स लिखा है आपने, एब्सोल्यूट वाला, और ये कौन सा है परसेंटेज वाला आपने टर्म लिखा है। ठीक है, जब बोलेगा प्रॉपर कि टर्म्स में लिखे तो टर्म्स ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक पूछता है, इसके बाद नहीं पूछता। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। इन जो आपने ये सीखा परसेंटेज, रिलेटिव, ऐसा अगर एग्जाम्पल आपको आता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताइए और रिलेटिव एरर बताइए, तो याद रखना इसमें कुछ खास नहीं होता, इसमें सब एक ही जैसी चीज़ें आती हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो मान लेते हैं कि इतना आज आप समझ गए हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप नेक्स्ट लेक्चर मत मिस करिएगा, क्योंकि अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशनल फार्मूला बताया था, सिखाया था, बिल्कुल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।